वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिशुनाग डायनेस्टी की। फ्रेंड्स, हम एक दिन एक वंश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले जो है हमने हर्यंग डायनेस्टी को कवर किया हुआ है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं या जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि पहले आप जो है जाके हर्यंग डायनेस्टी की वीडियो देखेंगे तो आपको शिशुनाग डायनेस्टी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द शिशुनाग डायनेस्टी। फ्रेंड्स, शिशुनाग डायनेस्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ठीक है, अगर हम बात करें मगध की तो फ्रेंड्स हमने बताया, मैंने आपको ऑलरेडी हमने हर्यंग डायनेस्टी कवर किए हुआ है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए फिर से रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ जाके हर्यंग डायनेस्टी को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा शिशुनाग डायनेस्टी भी। ठीक है, जैसा कि हमने हर्यंग डायनेस्टी में देखा था कि हर्यंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे फ्रेंड्स नाग दशक, इनके कार्यकाल से जो वहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा उब चुकी थी और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि इन्हीं के जो है एक जो मिनिस्टर होते हैं शिशुनाग, इनकी हत्या कर देते हैं और बाद में जो है शिशुनाग डायनेस्टी की वहाँ से स्थापना हो जाती है। फ्रेंड्स, शिशुनाग डायनेस्टी 413 टू 345 BC तक रहती है। फ्रेंड्स, शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिशुनाग खुद और काल अशोक, यही जो है ये दो जो हैं हमारे डायनेस्टी, यही दो लोग हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप शिशुनागा और काल अशोकों को पढ़ेंगे, यही दो लोगों के बाद शिशुनाग डायनेस्टी का खात्मा हो गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिशुनाग डायनेस्टी का जो मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना जो एक्सपांशन किया हुआ है। यहाँ पे उज्जैन से लेके यहाँ पे श्रीवस्ती हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, चंपा हो गया, ये सारे ही रीजन जो है इन्होंने कवर कर रखा था। ये इनके मैप है। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स किसी भी डायनेस्टी को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं शिशुनाग की। फ्रेंड्स, शिशुनाग जो है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों के प्रिय इंसान थे। ठीक है, लोग इनको बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि नाग दशक के एक वन ऑफ द मोस्ट जो है एक अच्छे मिनिस्टर थे। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर थे उसमें सबसे अच्छे मिनिस्टर के रूप में नाग दशक को ही उस वक्त जो है मतलब नाग दशक के जो राजकाल था उस दौरान शिशुनाग को सबसे अच्छा मिनिस्टर का एक जो है दर्जा मिला हुआ था। तो शिशुनाग की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर थे किसके राज्य में? नाग दशक के राज्य से। नाग दशक कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हर्यंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी को ख़त्म करने के, उन्हीं को मारने के बाद जो है शिशुनाग राजगद्दी पर बैठते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे लिखा है शिशुनाग डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग इज सेड हैव ओवरथ्रोन द लास्ट हर्यंका रूलर नागदशका। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मगध कैपिटल शिफ्टेड टू, यहाँ पे देखिए, राजगृह टू वैशाली। The dynasty paved the way for the rise of the Nanda dynasty। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करें शिशुनाग की फ्रेंड्स, तो शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर शिशुनाग डायनेस्टी। ये फाउंडर थे शिशुनाग डायनेस्टी के। ठीक है, इसके बाद इनको कहा जाता है कि लोगों ने इलेक्ट करा था। क्यों लोगों ने इलेक्ट करा था? क्योंकि जब शिशुनाग ने जो हमारे नाग दशक है ना, इनको मारा, इनको मारने के बाद लोगों ने शिशुनाग का बिल्कुल विरोध नहीं किया। इवन लोग खुश हुए कि चलो हम एक ऐसे राजा जो कि बिल्कुल भोग विलास के जीवन में अपना जीवन मग्न है, उससे हमें छुटकारा मिला और हमें एक अच्छे राजा के रूप में, जो एक अच्छा हमारा मिनिस्टर है, अब वो एक अच्छे राजा के रूप में हमें देखने मिलेंगे। तो कई बार आपको देखने मिलेगा कि इसको लोग कहते हैं कि शिशुनाग वाज द इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑल्दो इलेक्टेड बाय द पीपल होता, इलेक्शन नहीं होता था, पर लोग बहुत खुश थे कि ठीक है हमें एक ऐसे राजा से आज़ादी मिलेगी और फाइनली शिशुनाग जो है ये हमें राजा के रूप में देखने मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये इन्होंने क्या किया शिशुनाग ने कि इन्होंने जो इनका प्रद्योता नाम का जो यहाँ पे आप देखें ना जो डायनेस्टी थी, इसको ख़त्म करके और इन्होंने जो है वैशाली को कैपिटल बना दिया। इन्होंने कैपिटल, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शिशुनाग के समय पे कैपिटल क्या था। तो शिशुनाग के समय पे जो है वो कैपिटल क्या था? अवंती था। ठीक है, अवंती आप देखा होगा आपने कि ये जो अवंती है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है हर्यंक डायनेस्टी से। फ्रेंड्स, हर्यंक डायनेस्टी मैंने आपको बताया कि बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी और उन्हीं की एक वाइफ थी अवंती से, जिनको अजात शत्रु ने अवंती को आज़ाद कराया था। वहाँ से चली आई ये लड़ाई जो है शिशुनाग ने इसको कंटिन्यू किया और आखिर 100 साल जो है 100 साल की चली हुई लड़ाई जो है शिशुनाग ने ख़त्म किया और फाइनली मगध की अवंती जो है
यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से अवंती को जो है इन्होंने मगध में मिला लिया, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल है अपना वहाँ पे जाके वैशाली में शिफ्ट कर लिया। इतना बड़ा काम किया हमारे शिशुनाग ने। शिशुनाग का जो है जीवन बहुत अच्छा रहा। इन्होंने काफ़ी सारे, जो बताया ना, 100 साल पुरानी लड़ाई को ख़त्म किया और अवंती जो है उसको मगध में भी मिला लिया इन्होंने, ठीक है। इतना मतलब इतने बड़ी, मतलब इनका सेना ऑल तो बहुत अच्छा था ऑलरेडी, ये बहुत मिनिस्टर थे, एक सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते थे। नागदशरथ के टाइम पूरा सिस्टम यही संभालते, तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था और इनके पूरे जीवन काल तक चीज़ें बहुत अच्छे से चली, ठीक है। इसके बाद इनका बेटा होते हैं जिनका नाम था काल अशोक। फ्रेंड्स, कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं काल अशोक और अशोक के बीच में। फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं। अशोक एक दूसरा बिल्कुल आइडेंटिटी है और काल अशोक बिल्कुल दूसरा आइडेंटिटी है। काल अशोक फ्रेंड्स अलग हैं और अशोक दूसरे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काल अशोक यहाँ पे शिशुनाग के बेटे हैं काल अशोक, ठीक है, और अशोक तो बिल्कुल दूसरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काल अशोक का वो जो सन ऑफ सिर्फ शिशुनाग है, तो बता दिया ये शिशुनाग के बेटे हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि इनका जो कैपिटल था ना पहले वैशाली, तो अपने कैपिटल वैशाली से इन्होंने अपना कैपिटल जो है शिफ्ट कर लिया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम आ सकता है कि काल अशोका ने जो है कहाँ से अपने कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफर किया था। तो इनका जो कैपिटल वैशाली था, जो इनके फादर शिशुनाग ने ट्रांसफर किया था, इसको इन्होंने हटा के पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स, यही काल अशोका है जिन्होंने जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। कई ये तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने मिलेगा कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने आयोजित कराई थी, तो वो कराई थी आपके काल अशोका ने आयोजित कराई थी, ठीक है। कहाँ पे आयोजित कराई थी, वो कराई थी इन्होंने वैशाली में, ठीक है। वैशाली में उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। वैशाली जिनके इनके फादर है शिशुनाग, ठीक है, इन्होंने जो कैपिटल बनाया था वैशाली, ठीक है। इन्होंने तो हालांकि बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर इनका देखा जाए इनका टेन्योर, तो लगभग आप देख सकते हो कि इन्होंने 28 साल तक जो है वो राज किया, ठीक है। 28, ज़्यादा बहुत बड़ा इनका वो नहीं था, पर 28 साल तक इन्होंने राज किया। इसी राज्य के बीच जब 28 साल तक ये राज कर रहे थे, इसी बीच इनके जो है 10 पुत्र हुए फ्रेंड्स, इसके 10 बेटे थे, 10 सन थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपने 10 बेटों को क्या किया कि जो है राज्य डिवाइड कर दिया। कई लोग होते हैं ना कि मतलब पहले के टाइम पे ये होता था कि मान लो किसी के कितने भी बेटे हो, वो मतलब नहीं, जो फर्स्ट सन होता था उसी को राजगद्दी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने 10 बेटों के बीच जो है राजपाट को बांट दिया, ठीक है। फ्रेंड्स, हम कई बार ये देखते हैं कि जो इतिहास है वो अपने आप को फिर से दोहराता है। जैसे कि काल अशोक के जो पिता हैं, है ना, काल अशोक के पिता जो शिशुनाग है, उन्होंने जो है नंद दशक को, मतलब जो नाग दशक है, उनको मार के सत्ता प्राप्त की थी। उसी तरह जो शिशुनाग के पोते हैं यहाँ पे महानंदी, उनको मार के जो है महापद्मनंद जो है सत्ता प्राप्त करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी नंद वंश की, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि नाग दशक जो थे, है ना, हरियांग डायनेस्टी के जब लास्ट रूलर थे, उनको मार के शिशुनाग ने जो है सत्ता प्राप्त की। शिशुनाग के बाद जो है काल अशोक आते हैं। काल अशोक के जो बेटे होते हैं महानंदी, हालांकि उन्होंने अपने जो रूलिंग पार्ट, जो पूरा राज्य है, वो अपने 10 बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। पर जो महानंद है, ये जो उनके 10th बेटे थे महानंदिन, इनको मार के और महापद्मनंद ने नंद जो इनका डायनेस्टी है उसकी शुरुआत कर दी। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। जिस तरीके से शिशुनाग को अपनी सत्ता मिली थी, उसी तरीके से उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब नंदों ने वहाँ पे आक्रमण किया और अब वो डायनेस्टी को कंटिन्यू नंद वंश करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा शिशुनाग डायनेस्टी। आई होप को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जो हमारी हिस्ट्री की इतनी अमेजिंग फैक्ट्स है वो लोगों को पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।